किसान भाइयों नमस्कार, जय गौ माता। आज हम आपको पॉपुलर का पेड़ लगाने की विधि आप लोगों को बताएंगे। अब तक किसान अपने अपने तरीके से लगाते थे और जिसमें किसानों की अक्सर शिकायत आती है कि हमारे काफ़ी पेड़ सूख गए। तो आज हम इसकी जो सटीक जो वैज्ञानिक विधि है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पेड़ का साइज बताना चाहता हूँ। ये पहले नंबर का पेड़ है, ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर का पेड़ है। इसके बाद एक पेड़ आता है इससे दूसरे सेकंड नंबर का, जिसकी लंबाई 15 फुट से नीचे होती है, 14 फुट, 9 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 11 फुट इस तरह होती है। तो हम लोग ये गड्ढा बनाते हैं। ये आप लोग बर्मा देख रहे हैं। तो ये इस बड़े पेड़ के लिए हमने करीब ये इस तरह से हमने 2.5 फीट के आसपास हमने इस गड्ढे को ले लिया। अगर इसके बजाय हमारा छोटा पेड़ होता तो हम इसको 2 फीट ही लेंगे गड्ढे को। अब हमने इस गड्ढे को तैयार कर लिया, इसको हमने पास में रख दिया। तो ये जो हमारा पेड़ है, जब हमने इसको नर्सरी से फाड़ा था तो फाड़ने के बाद हमने इसको पूरा का पूरा पानी में लिटा के रखा। इसको हम कम से कम तो 48 घंटे और अधिक से अधिक 10 दिन 15 दिन तक हम इसको पानी में पूरा डाल कर रख सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो इसके अंदर अगर कोई कीट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे, जैसे अब ये अंडावस्था में है, इसमें पानी का सर्कुलेशन नहीं है, क्योंकि पत्ता होता है तो पानी का सर्कुलेशन होता है। तो अंडावस्था में है, किसी वजह से अगर पाला पड़ गया तो पेड़ में कहीं पानी की कमी हो जाती है। तो हम पूरा का पूरा अगर इसको पानी में रखेंगे तो उससे पानी की पूर्ति हो जाती है, तो ताकि जर्मिनेशन हमारा अधिक मात्रा में हो। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस पेड़ को अपने गड्ढे से निकाल लिया। ये भीगा हुआ था। गड्ढे से निकालने के बाद सर्वप्रथम हमारा काम है, इसकी जो फालतू जड़ें हैं मैं इसमें काट चुका हूँ। इसकी फालतू जड़ें, चूँकि गड्ढे का जो आकार है, जड़ मुड़नी नहीं चाहिए, सीधी जड़ रहे, हमने इन फालतू जड़ों को काट लिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरी व्यवस्था। आओ दिखाएं इधर हमें क्या करना है। इसको लेकर के हम, ये हमारा फंगीसाइड है। फंगीसाइड में आप लोग ले सकते हैं, बावस्टीन ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं, एमिसान ले सकते हैं, कोई भी फफूंदनाशक। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें जब हमने जड़ को काट दिया और पानी देंगे तो ये इसमें पेड़ में घाव हो जाता है, तो इसमें कई बार गलन चल जाती है। तो गलन चलने की वजह से फिर ये पेड़ सूख जाता है। अगर हम प्राकृतिक तरीके से फंगीसाइड बनाते हैं तो उसमें हमें चुनने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका गौमूत्र और गोबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लाइन से बचाना है। इस तरीके से हमने इसको अपने फंगीसाइड में भिगोया इस तरह से। ये ड्रम बड़ा है, इसको बाल्टी भी ले सकते हैं, कोई ऐसे आकार का बर्तन ले सकते हैं जिसमें 1-1.5 फुट 2 फीट पानी आ जावे। तो हमने इसको करीब 2 फुट तक ही भिगाना है, ज़्यादा नहीं भिगाना है। और इसमें हमने 3 से 5 मिनट तक हमने इसमें पौधे को रखना है। तो इससे हमारा फंगीसाइड जो है वो पौधे को ग्रहण कर लिया पौधे ने। अब इसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद हम अपने गड्ढे पर लेकर के जाते हैं, ये लेकर के जाते हैं और हमने इस पेड़ को गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद वैज्ञानिक विधि ये कहती है कि ये जो हमने मिट्टी निकाल ली, ये मिट्टी कमज़ोर है, क्योंकि ऊपर की परत जो है वो ताकतवर है। इसमें हमने, ये हमारा केंचुआ खाद है जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये सादा कंपोस्ट भी हो सकता है, आपकी कुर्डी का खाद भी हो सकता है, पशुओं का गौ आधारित खाद है, आपका ये खाद हो सकता है। तो इसको हम इस मिट्टी को छोड़कर इधर बराबर की मिट्टी में इसको इस तरह से हम इस तरह से मिलाएंगे। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि रासायनिक खाद डाल देते हैं, डीएपी डाल दिया और वो लेबर से काम कराते हैं। तो एक मुट्ठी डीएपी डाला और यहाँ डाल दिया और लेबर वाला आया, उसने इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं समझी और इसको धक्का दिया और नीचे इसमें गड्ढे में डाल दिया। तो जहाँ भी एक जगह पे ये खाद पड़ेगा, पेड़ को लगेगा, तो पेड़ को वहीं कैंसर बन जाएगा और पेड़ सूख जाएगा। तो पहली बात तो आप रासायनिक खाद फर्स्ट ईयर में मत डालें। लेकिन अगर आपने डालना भी है तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में आप भली प्रकार इस तरह भली प्रकार उसको मिलाएं पूरी तरह मिलाने के बाद हमने इसको गड्ढे में बिल्कुल
पेड़ को बिल्कुल सीधा 90 अंश के कोण पर करना है। 90 अंश के कोण पर करके गड्ढे के सेंटर में लेके हमें इसे इस तरह हल्का हल्का इसमें मिट्टी डालनी है और इसको फिर हमने हल्की ठुकाई, इसको जैसे हमने ये डाल दिया, इससे हम लोग हल्की ठुकाई करेंगे इस तरीके से। ये हमने इसको इतना भरना है, हमारा 2.5 फीट गड्ढा था। इस 2.5 फीट गड्ढे में से हमने कम से कम 6 इंच गड्ढा इस तरीके से हमने इसको भर दिया और इसकी हल्की ठुकाई कर दी। तो हमने 6 इंच गड्ढा इसमें से खाली रखना है ऊपर। इस 6 इंच गड्ढे का खाली रखने का कारण ये है, अगर आपका खेत ढालदार होगा और आपने इसको पूरा भर दिया तो जब आप पानी देंगे तो पानी आपकी जड़ तक नहीं जा पाएगा, पानी ऊपर से बहकर निकल जाएगा और फिर नीचे पानी नहीं जाएगा जड़ तक और आपका पेड़ सूख जाएगा। तो ये जो गड्ढा हमने 6 इंच 8 इंच 7 इंच जो रखा हमने खाली, जब हम पानी देंगे तो इसमें गड्ढा जो है यहाँ तक भर जाएगा और नीचे तक की पानी की पूर्ति कर देगा। अब इससे क्या होगा कि कई बार चूँकि हमने हल्की ठुकाई की, पौधा इधर उधर भी हो सकता है। तो हम क्या काम करेंगे, जब ज़मीन बताऊ आ जाए, इसको 72 हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम दोबारा फिर हम एक ठुकनी लेंगे और इस तरह पेड़े को सीधा करके और उसकी पूरी ठुकाई हम लोग कर देंगे। अब वैज्ञानिक तरीके से जो होना चाहिए था, हमने पेड़ की सब चीज़ों को पूरा कर दिया। अगर इस तरीके से आप पेड़ लगाते हैं तो 98 से 100% पेड़ के हरा होने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं किसान भाइयों। और इस तरह आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे और आपके खेत का जर्मिनेशन बढ़िया होगा और आपका उत्पादन बढ़िया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।